नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे BA 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 6 और फर्स्ट पेपर। इसके पहले कि हमने सारी यूनिट कवर किया है। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा करके 360 पे देखा करें तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। अब इसमें हम देखते हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने मोटापा कवर किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कम भार, जो कम भार या अंडर वेट ही रह जाता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके कौन से उपचार होते हैं, उसमें क्या आहार चिकित्सा हम कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे दुबलापन हो गया या कम भार हो गया, उस समस्या का नाम है जब व्यक्ति का शरीर भार, ऊंचाई और भार का औसत स्तर से 10-20% कम होता है। तो हम दुबलापन या कम भार किसको कह सकते हैं? जो सामान्य से कम 10-20% कम होगा, हम उसी को तो कहेंगे। और जो सामान्य से 10-20% ज़्यादा होगा या 30-40% होगा, उसको हम मोटापा कहेंगे। और सामान्य से 10-20% कम रहेगा तो उसको हम अंडरवेट कहेंगे। कम पोषण और कुपोषण दोनों ही कारण से कम भार हो सकता है। प्रायः या गरीब राष्ट्र में कम धारिता अधिक मिलती है। तो जैसे कुछ लोगों को कम पोषण मिलता है, जितना उनके शरीर के लिए पोषण होना चाहिए, अगर उतना उनको नहीं मिलता है तो उनके शरीर में धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी होने के बाद कुपोषण की स्थिति आ जाती है। तो कुपोषण की स्थिति आती जितना जल्दी है उतना जल्दी कवर नहीं होती है। तो इस तरीके से इस स्थिति में जो व्यक्ति का वजन होता है वो कम ही रह जाता है। इसके कुछ कारण दिए गए हैं, कारण के बारे में देख लेते हैं। जैसे क्या है, भोज्य पदार्थों की कमी के कारण जब कमी होगी, जब आवश्यकता ही नहीं पूरी होगी तो कैसे जो है व्यक्ति का वह पूरा होगा। उसके बाद अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, जैसे पोषक तत्वों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तो उस स्थिति में भी पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। उसके बाद अनियमित भोजन की आदतें, बहुत कम भोजन करना आदि के कारण कम भार की स्थिति पैदा हो जाती है। उसके वजह से कोई रोग हो गया, जैसे भूख की कमी के कारण भी अल्प भार हो जाता है। उसके बाद गरीबी के कारण प्रायः शक्ति कम हो जाती है। गरीबी है, जब खाने के लिए उतना रहेगा ही नहीं तो हम अपना डाइट कैसे पूरा करेंगे, जिसमें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। उसके बाद अत्यधिक मानसिक तनाव की स्थिति में भोजन ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है। जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर में होता है तो अत्यधिक मानसिक तनाव की स्थिति में क्या होता है, जो ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं, मेंटली प्रेशर लेते हैं, तो वो सही से खाना नहीं खाते हैं, या जो खाते भी हैं तो उनके शरीर में उसका सही से पाचन नहीं हो पाता है। उसके बाद जैसे कुछ बीमारियां हो गई, डायबिटीज हो गया, क्षय रोग हो गया आदि गंभीर रोग में शारीरिक दुर्बलता हो जाती है। तो इसमें भी वजन कम हो जाता है। जैसे बार बार होने वाले संक्रमण की अल्प भारिता को भी जन्म देती है। जैसे बार बार संक्रमण रोग हो गया है तो कुछ दिन पर बार बार हो जाता है तो उसमें भी भार कम हो जाता है। उसके बाद जैसे उपेक्षित बच्चे अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कम भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे अल्प भारिता पैदा हो जाती है। जब भोजन कम खाएंगे तो पोषण तत्वों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके वजन कम होता चला जाता है। उसके बाद बच्चों में परजीवियों की उपस्थिति में भी भार कम होने के कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से भार कम हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कम भार के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जब कम भार लगातार होगा तो कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है उसमें, जैसे अधिक कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज तत्वों एवं विटामिन संपूरित आहार प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है, कम भार के लिए इतने पोषक तत्व प्रस्तावित किए गए हैं। उसके बाद जैसे प्रोटीन हो गया तो 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार के अनुसार प्रस्तावित की जाती है। जैसे प्रोटीन उच्च जैव मूल्य की होनी चाहिए, जैसे जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिले, जैसे मांस, मछली, अंडा। अगर ये नहीं खाता, शाकाहारी है, तो सोयाबीन हो गया, दाल हो गया। 50% प्रोटीन प्राणिज स्रोत से दिया जाने का उसका शीघ्र निर्माण हो सकेगा। जैसे जो प्राणिज प्रोटीन हम बता रहे हैं कि मांस, मछली, अंडा, जो ये प्राणिज प्रोटीन होते हैं, इससे जो होता है प्रोटीन बहुत जल्दी से कवर करता है। उसके बाद वसा हो गया। वसा ऊर्जा का सांद्र रूप है। वसा जो होता है ऊर्जा का साधन है। अतः अतिरिक्त कैलोरी की पूर्ति के लिए वसा अधिक मात्रा में देनी चाहिए। जहां मोटापा में कम कर देना चाहिए वहां कम भार में ज़्यादा देना चाहिए। वसा के प्रयोग से भूख देर से लगती है, इसके कारण दुबलापन हो जाता है।
तो इस तरीके से आगे है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। कैलोरी की आवश्यकता कार्बोज द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए क्योंकि ये सरलता से पाचित होते हैं और रक्त में सरलता से मिल जाते हैं। जैसे भी कैलोरी हमें बढ़ाना हो तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे आसानी से पचने वाले होते हैं और कार्बोज का पाचन तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो ये सबसे आसानी से पचने वाले वो पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद होगा विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन बी देने पर भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे भूख में वृद्धि होती है क्योंकि यह हमारे पाचन से संबंधित होता है। विटामिन सी स्वयंजी रोग रोधन क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। लवण की पर्याप्त मात्रा रक्त की कमी को रोकने में सहायक होता है। तो इस तरीके से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें लगभग कुछ % मात्रा बढ़ा देनी चाहिए ताकि वह कमजोरी को या अल्प भार को कम समय में ही कंट्रोल कर सकें। उसके बाद तरल पदार्थ हो गया। तरल पदार्थ भोजन के पूर्व या भोजन के दौरान उपयोग में ना लाएं, इससे भूख कम हो जाती है। जब भूख कम हो जाएगी तो व्यक्ति खाना खाते समय ज़्यादा खा नहीं पाएगा। उसके बाद भोजन के बाद या भोजन के बीच में इसका उपयोग हो जाने पर भोजन तत्व तो अधिक सांद्र रूप में लिए जाने चाहिए। आगे है देने योग्य खनिज पदार्थ। जो खनिज पदार्थ देने योग्य होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कैलोरी की घनीभूत साधन तथा वसा, मक्खन, पनीर, खोआ, चीज़, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, पराठा, ब्रेड, जैम, जेली आदि दे सकते हैं। उसके बाद दवाइयों के बारे में देखते हैं। कुछ दवाइयों का प्रयोग करके भी हम वजन को कम कर सकते हैं, जैसे रक्त शर्करा को कम करने वाली दवाइयाँ। 5-7 यूनिट इंसुलिन प्रातः के नाश्ते या भोजन के 15-20 मिनट पूर्व देने पर रक्त शर्करा कम हो जाती है, जिससे आमाशय में भूख के कारण मरोड़ आते हैं और अधिक भोजन ग्रहण करना संभव हो पाता है। और दूसरी ओर अतिरिक्त हटाई गई रक्त शर्करा को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में जमा होकर वजन वृद्धि में सहायक होती है। तो इस तरीके से दवाइयों का भी प्रयोग करके हम वजन को बढ़ा सकते हैं। उपचार के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे टॉनिक हो गया, कुछ टॉनिक भी आती हैं मार्केट में जिससे हम वजन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कई प्रकार के टॉनिक्स और दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं। इन दवाओं में विटामिन पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य होता है भूख को बढ़ा देना। उसके बाद अगला है ड्रग। जैसे इंसुलिन रक्त के ग्लूकोज को कम करते हैं। इंसुलिन के ग्लूकोज को कम करने के बाद ये आमाशय की अम्लीयता को बढ़ाने हैं, जिससे पाचन क्रिया में वृद्धि हो जाती है। और इंसुलिन के स्थान पर अन्य ड्रग्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से ड्रग्स से भी उपचार किया जा सकता है। उसके बाद है विश्राम तथा व्यायाम। उसके बाद देखते हैं विश्राम तथा व्यायाम। विश्राम तथा व्यायाम से भी हम वजन कम कर सकते हैं, वजन को बढ़ा सकते हैं। जैसे विश्राम से कैलोरी की बचत होती है तथा उपापचय में परिवर्तन हो करके भार में वृद्धि हो जाती है तथा व्यायाम संतुलित तथा नियमित करने से व्यक्ति का पाचन सक्रिय हो जाता है और भूख ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से विश्राम और व्यायाम से भी हम वजन को अपने बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा में कुछ तालिका दी गई है, जैसे कैलोरी कितना, प्रोटीन कितना, वसा कितना। इस तरीके से कैलोरी 240 ग्राम, प्रोटीन 79 ग्राम, वसा 75 ग्राम, कार्बोज 365 ग्राम। इस तरीके से इतना जो है हम आहार तालिका में बना सकते हैं। उसके बाद है निम्न आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति में आहार सुधार। जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तथा निम्न स्तर के लोग होते हैं, उनके लिए भी कैसे अपने वजन को सुधार सकते हैं। जैसे उनके लिए क्या है कि वो सही पर भोजन ले। उसके बाद संतरे के रस के स्थान पर कोई फल ले सकते हैं, जैसे पपीता हो गया, नींबू हो गया आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद सस्ती सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। दुबलेपन व्यक्तियों के लिए जैसे 3-4 कप दूध हो गया, 1 कप क्रीम हो गया। उसके बाद 4 से 6 औंस हो गया मछली, 2 अंडे, हरे पत्ते वाली सब्जियां, आलू व अन्य सब्जियां तथा ताज़े फल जैसे चावल हो गया, शहद, ग्लूकोज आदि अधिक ऊर्जा देते हैं। तो इस तरीके से निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए भी जो हमें आसानी से मिल सकता है कम दामों में, उसका प्रयोग हम करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं।
आगे हम देखते हैं कम भार वाले व्यक्ति के आहार के लिए प्रस्तावित भोज्य पदार्थ की मात्रा क्या होती है। जो कम भार वाले होते हैं, जैसे इसमें भोज्य पदार्थ हो गया और ये शाकाहारी हो गया, ये मांसाहारी हो गया। तो इस तरीके से भोज्य पदार्थ में जो शाकाहारी है वो शाकाहारी के भोज्य पदार्थ को ले सकते हैं और जो मांसाहारी है वो मांस का प्रयोग करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कम भार वाले व्यक्ति के लिए आहार तालिका। जिनका भार कम होता है उनके आहार तालिका में क्या होता है, जैसे प्रातः 6 बजे अंकुरित चने हो गया, चाय हो गया, 7:30 बजे दूध, ब्रेड, मक्खन, अंडा, 9 बजे दाल का पराठा, फल, जैम, दोपहर का भोजन इसको ले सकते हैं। उसके बाद 4:30 बजे ले सकते हैं इसको, रात्रि का भोजन सोने से पूर्व। तो इस तरीके से इतने सारे खाद्य पदार्थों को अपने तालिका में शामिल करके हम अपने वजन को आसानी से बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।